बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 2.6 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 10th क्लास की। क्वेश्चन इसमें जो है हम करेंगे वो सारी ये एक्सरसाइज सिंथेटिक डिवीजन पर मुश्तमल है। यूज ये पहला क्वेश्चन देखें, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर व्हेन कि इन रकमों को तकसीम बस सिंथेटिक डिवीजन की मदद से बताएं कि इनका हासिल तकसीम क्या आता है और इनका जो है बाकी क्या बचा है, रिमाइंडर क्या बचता है। ठीक है, रिमाइंडर बताएं और कोशेंट बताएं। और ये तीन जो ये हुए हैं पहले ही क्वेश्चन के अंदर, मैं 2 सॉल्व करूंगा, तीसरा आप करेंगे। तो ये पहला मैंने लिखा, इसमें तरीका गौर से समझ लें। पूरी एक्सरसाइज इसी तरीके से सॉल्व होनी है। देखिए आपको x की 2 आपने जिसको तकसीम करना है जिस रकम को, वो है x की 2 जमा 7x माइनस 1। तो इनके जो है कोफिशिएंट्स हमने लिखने हैं, लेकिन ये देख लेना है कि ये तरतीब के साथ आपको रकम दी हुई है कि x की 2 आ गई, उसके बाद x आ गया, फिर कांस्टेंट आ गया। अगर दरमियान में कोई मिसिंग हो, जैसे x की 3 के बाद x आ जाता तो x की 2 फिर मिस होता, फिर उसकी जगह वो 0 कोफिशिएंट समझा जाएगा, उसका आगे किसी क्वेश्चन में आ जाएगा तो तफसील से बात हो जाएगी। तो ये तरतीब के साथ ही थे, x की 2 था, फिर 7x था और उसके बाद -1 था। तो ये हम कोफिशिएंट्स लिख लेंगे, अदिशा लिख लेंगे और कांस्टेंट वैल्यू लिख लेंगे। ये देखें x की 2 का कोफिशिएंट 1 है, 7x का 7 हो गया और -1 कांस्टेंट हो गया। ये रकमें इसी तरह लिख ली और जो जिस रकम पे तकसीम करना है उसको इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकाल लें वहाँ से। तो -1 वैल्यू आई है, उस -1 पे हम तकसीम वो जो है हम ये इस तरह से हम बना लेंगे लाइन और बाहर की साइड पे वो लिख लेंगे। ये देखें इस तरह से लाइन एक लगा ली जाएगी और इसी तरह से एक लाइन इस तरह लगा ली जाएगी जो आपने लिखे थे कोफिशिएंट्स उनको, और जिस पे तकसीम करना था उसमें से जो x की वैल्यू निकली है उसको बाहर लिख लिया हमने। ये -1 बना था तो यहाँ पे -1 लिख लिया। अब पहला जो भी आपके पास एलिमेंट था जो कि यहाँ पे 1 है, जो भी हो उसको ऐसे ही नीचे ले जाना है, लाइन से नीचे लिख देना है। 1 यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, इस जो ये वाला -1 है और यहाँ वाला जो 1 है इनको ज़रब करना है। जो आंसर आए, ये यहाँ पे -1 आंसर आएगा, वो इधर दूसरे एलिमेंट के नीचे लिख देना है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लें तो ये 7 -1 करेंगे 6 आ जाएगा, वो यहाँ पे नीचे आ गया ये वाला 6। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, फिर आपने यही वाला -1 जो है इस -1 को अब दूसरे एलिमेंट के जो भी यहाँ पे आया है इसके साथ ज़रब कर देना है। तो -1 और 6 ज़रब होंगे तो ये -6 हो जाएगा, यहाँ पे ये -6 इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा ज़रब होने के बाद। तो इनको हल करेंगे तो -1 और -6 मिल के बन जाएंगे -7। जो आखिरी रकम होगी वो रिमाइंडर या बाकी होगा। ठीक है जी, जैसे कि यहाँ पे आपके पास है -7, ठीक हो गया। और जो आपके पास इस रकम से पहले इधर लाइन के नीचे जो हिस्सा आएगा ये कोशेंट होगा, लेकिन लिखने का इसका एक तरीका होगा। इसको लिखा कैसे जाएगा ये देख लें। आपने देखना है जी रकम आपको क्या दी थी, आपको दी गई थी x की 2 जमा 7x माइनस 1। x की पावर जितनी भी दी गई होगी उससे एक कम लिखेंगे और पहला जो होगा वो कोफिशिएंट के तौर पे 7 लगा देंगे। अब देखें आपको x की 2 दी हुई थी तो आप पहले नंबर पे x लिखेंगे और जो यहाँ पे रकम होगी वो कोफिशिएंट होगा x का। एक x बनेगा, एक लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ये x हमने लिख दिया यहाँ पे। और x के बाद ज़ाहिर है अब फिर कांस्टेंट ही आएगा तरतीब से, तो यहाँ पे जमा ये वाला 6 आ गया। अगर ऊपर x की 3 से शुरू किया गया होता तो ये x की 2 आती, फिर ये 6 के साथ x लिखना पड़ता हमें। अच्छा, और जो ये लाइन के बाद यानी कि जो आखिरी टर्म है, आखिरी जो एंड पे होगी रकम वो बाकी होगी, वो रिमाइंडर होगी। और इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया।
सिंथेटिक डिवीजन से। इसका जो है सेकंड पार्ट अब मैंने सॉल्व किया है। तो देखें इसमें x की 3 है, उसके बाद x आ गया, x की 2 नहीं है। तो पहले तो इनके जो है इसी तरह से अर्धीसर लिखेंगे, ये 4 आ गया अर्धीसर, उसके बाद x की 2 नहीं है तो उसकी जगह पे अर्धीसर 0 आ जाएगा। फिर x आ गया है जी -5, तो ये -5 हमने अर्धीसर लिख दिया। इसके बाद कांस्टेंट देखें तो ये 15 जमा का है, इसलिए 15 यहाँ पे लिख दिया। x जमा 3 पे तकसीम करना है तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें, इक्वल टू 0 करके -3 आ जाएगी। पहली रकम को वैसे ही नीचे शिफ्ट करेंगे जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया। जब भी सिंथेटिक डिवीजन का क्वेश्चन होगा बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करेंगे। पहली रकम वैसे ही नीचे शिफ्ट हो जाएगी। अब इनको करेंगे जी ज़रब, -3 और 4 को जब ज़रब करेंगे तो आंसर आएगा -12 और वो दूसरी रकम के नीचे लिख दिया जाएगा। उनको सॉल्व करेंगे, 0 -12 सॉल्व किया तो फिर वो -12 ही बन जाएगा। अब यही -3 जो है इस -12 से ज़रब होगा तो आंसर माइनस प्लस 12 3 बार 36 हो जाएगा। -5 अगले जो भी एलिमेंट होगा, जो भी रकम होगी उसके नीचे ये लिख देंगे ज़रब करके। तो अब 36 में से 5 माइनस किए 31 आ गया। अब यही -3 जो है इस 31 से ज़रब होगा तो प्लस माइनस हो जाएगी और 31 को जब 3 से ज़रब करेंगे तो ये -93 बन जाएगा। और अब 93 में से ये 15 जमा के माइनस होंगे तो माइनस का बाकी आपके पास 78 आ गया। अब देखें इसका ये सॉल्व हो गया। तो आंसर लिखने का तरीका फिर देखें। अब ये रकम x की 3 से शुरू की थी उसने, तो आप x की 2 से इसका आंसर लिखना शुरू करेंगे। कैसे? 4 के साथ x की 2, फिर ये -12 जो है इसके साथ x आ जाएगा और फिर नेक्स्ट वाली कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी जो कि 31 है। ये देखें जी, 4x की 2 -12x जमा 31 और जो एंड पे रकम बची है आपके पास वो रिमाइंडर या बाकी होगा, ये -78 हो गया। तो हासिल तकसीम आ गया 4x की 2 -12x जमा 31 और रिमाइंडर हो गया -78। ये था जो है तरकीबी तकसीम या सिंथेटिक डिवीजन का तरीका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। अब ये सारी एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस करती है जो हमने काम कर लिया है। अब थोड़े थोड़े क्वेश्चंस वो चेंज करेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ h की वैल्यू उसने पूछी है, h की कीमत पूछी है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन की मदद से h की वैल्यू बताएं जब 3 इज़ दी 0 ऑफ पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल एक दी हुई है। इसी तरह से दूसरे में पार्ट में कह रहा है कि 1 इज़ दी 0 ऑफ द पोलिनोमियल और तीसरे पार्ट में कह रहा है -1 इज़ दी 0 ऑफ द पोलिनोमियल। हर बार पोलिनोमियल भी लिख दी गई है। तो 0 का मतलब है कि ये पूरा तकसीम होता है, यानी कि जब दी हुई रकम को दिए हुए नंबर पे तकसीम करते हैं तो वो कहता है 0 बाकी बचता है। तो h की वैल्यू बताएं। तो पहला ही जुज़ देख लें, इसमें 3 इज़ दी 0 ऑफ 2x स्क्वायर -3h 2x³ -3h स्क्वायर प्लस 9। तो देखें जी, पहले तो ये इसका था कि इस रकम को 3 वाली पे वो तकसीम जब करते हैं तो 0 आता है। तो हमने क्या किया, पहले तो इसके ये कोफिशिएंट्स को लिख लिया। ये x की 2 के साथ अब देखें -3h है तो ये -3h आ जाएगा। फिर x नहीं है इसलिए 0 लग गया, फिर कांस्टेंट आ गया। अब 3 इज़ दी 0 का है तो 3 पे इसको डिवाइड करते हैं। 3 लिखा, पहला एलिमेंट ऐसे ही नीचे ले जाएंगे, ये 2 आ गया। उसके बाद ज़रब करेंगे 3 को और 2 को जो कि 6 बनेगा और 6 दूसरे नंबर वाले के नीचे लिखा जाएगा। अब 6 -3h हो जाएगा हल होने के बाद। अब इसी तरह से वो 6 -3h जो है वो 3 से ज़रब हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 3 बार 18। यहाँ पे देखें ये 18 लिख दिया और 3h माइनस का जो है वो जब 3 से ज़रब होगा तो वो माइनस का 9h हो जाएगा। तो सिफर से कोई फ़र्क नहीं आएगा, ऐसे ही 18 - 9h नीचे आ गया। अब फिर इसको ज़रब करते हैं 3 ये बाहर वाले 3 के साथ। बाहर वाले 3 के साथ जब ज़रब करेंगे तो ये 18 3 बार 54 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और इसी तरह से जब 9 को 3 से ज़रब करेंगे तो ये 27 हो जाएगा, माइनस के ये 27h आ जाएंगे आपके पास। अब इनको जब सॉल्व किया
54 और 9 63 हो जाएंगे और माइनस 27H आ गया। ये रिमाइंडर बचा 63 माइनस 27H, ये बाकी बचा हमारे पास। अब उसने क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में कहा था कि 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, के 3 जो है वो ज़ीरो यानी कि 3 जो है रूट है उस पर तकसीम करें तो आंसर ज़ीरो आता है। तो रिमाइंडर जो है उसकी कंडीशन के हिसाब से वो ज़ीरो है, लेकिन हमारे पास आया है ये आखिरी टर्म जो है इसको रिमाइंडर कहते हैं। पिछले क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं। तो उसकी कंडीशन ये है कि रिमाइंडर ज़ीरो है, लेकिन हमारे पास आया है 63 माइनस 27H, तो हमने इसको फिर इक्वल टू ज़ीरो लिख दिया 63 माइनस 27H को। और अब 63 इसको H के लिए जब सॉल्व करेंगे, ये 63 दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, माइनस 63 हो जाएगा, माइनस 27H माइनस 63 के बराबर, दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगी और 27 जो कि H के साथ ज़रब हो रहा था दूसरी साइड पे जाएगा, तो 63 तकसीम 27 हो जाएगा। और अब ये 9 पे कट जाएगा, 9 7 बार 63, 9 3 बार 27। इस तरह से ये H का जवाब आ गया हमारे पास। अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। इसमें देखें -1 इज द जीरो ऑफ, दूसरा आप खुद करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 5hx माइनस 23। तो ये देखें जी 2x की 3 से शुरू कर रहा है, तो ये 2 आ गया पहला कोफिशिएंट। अब x की 2 नहीं नज़र आ रहा, तो इसके लिए 0 हमने लगा दिया। उसके बाद 5h आ गया x का कोफिशिएंट, ये वाला जो है 5h, और ये -23 जो थे कांस्टेंट वाले ये आ गए। अब -1 उसने कहा तो हमने -1 लिख लिया। पहला जो है पहली वैल्यू जो है वैसे ही नीचे शिफ्ट कर दी जाती है, तो उसको नीचे शिफ्ट ऐसे ही कर दिया। अब ज़रब करेंगे तो ये 2 एक बार 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये -2 दूसरे एलिमेंट के नीचे लिखा, 0 और -2 को सॉल्व किया, -2 ही आ गया। अब यही -2 जो होगा वो ज़रब हो जाएगा माइनस बाहर वाले -1 के साथ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और 2 एक बार 2 हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 2 एक बार 2 ये वाला। अब 2 जमा 5h या 5h जमा 2 बन जाएगा जब हल करेंगे। और इसको जब अब ज़रब करेंगे -1 के साथ, तो माइनस का 5h हो जाएगा और माइनस का ही 2 हो जाएगा। माइनस से ज़रब होने के बाद अलामतें बदल जाएंगी। -5h ऐसे नीचे आ जाएगा, -23 और -2 को हल करेंगे तो -25 बन जाएगा। तो ये रिमाइंडर यहाँ पे आ गया -5h -25, जबकि उसने कहा था जो कंडीशन बताई थी उस हिसाब से 0 बनता है। तो हमने -5h -25 को इक्वल टू 0 लिख लिया। ये देखें 0 लिखने से अब ये जो है सॉल्व कर लेंगे हम इसको h के लिए। ये -25 दूसरी साइड पे जाएगा, जमा के 25 हो जाएंगे, और ये -5 दूसरी साइड पे जाके जब तकसीम होगा तो 25 तकसीम -5, आंसर 5 5 बार 25, माइनस का 5 आंसर आ जाएगा। उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड दी वैल्यूज ऑफ L एंड M। यहाँ पे 2 रकमों की वैल्यूज फाइंड करनी है और 2 ही रकमों पे तकसीम करने के लिए कहा गया है। x + 3 एंड x - 2 आर दी फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल दी है। फैक्टर्स का मतलब है जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे वहाँ पे x = करके -3 और ये +2, तो रिमाइंडर इसमें भी 0 फिर वो कहलाएगा। फैक्टर पे जब रकम को तकसीम किया जाए तो पूरा तकसीम होती है, तो इसलिए ये भी 0 आएगा रिमाइंडर। यहाँ पे 0 नहीं बचेगा, L और M की शक्ल में बचेगा। सॉल्व करके हम इसको जो L और M की वैल्यू निकालेंगे, पहले रिमाइंडर को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो देखते हैं जी अब दूसरा ये सॉल्व किया गया है। यहाँ पे पहला आप खुद कर लीजिएगा। x की 3 है तो इसका कोफिशिएंट देखें 1 आएगा, क्योंकि शुरू में कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये 1 लिख दिया। फिर Lx की 2 जो है ये -3 Lx की 2 है, तो -3 L जो है ये आ गया कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट 2m आ जाएगा, कांस्टेंट 6 आ गया। x -1 और x + 1 कहा गया था, तो पहले -1 वाला कर लें तो x की वैल्यू +1 निकलेगी। 1 पे जब इसको तकसीम करेंगे तो इस तरह 1 बाहर लिखा, पहले वाला 1 नीचे आ गया, शिफ्ट हो गया। फिर इनको उसी तरह से ज़रब की, एक बार 1 हो गया, इसको -3L के नीचे लिखा तो 1 - 3L हो जाएगा सॉल्व होने के बाद।
फिर इसको ज़रब करेंगे एक के साथ, तो ये 1 माइनस 3l ही रहेगा, तो ये अगले एलिमेंट के नीचे आ जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस 3l और ये वाला जमा का 2m साथ आ गया। अब इसको फिर ज़रब जो है करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट के साथ, तो ये 1 को ज़रब किया ये इसके साथ 1 माइनस 3l जमा 2m के साथ, फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही 1 से ज़रब होने के बाद ये रकम यही रहेगी 1 माइनस 3l जमा 2m। अब 1 के अंदर 6 जमा कर दिया 7 हो गया, माइनस 3l हो गया जमा 2m हो गया। तो ये रिमाइंडर बना हमारे पास। उसने कहा था कि वो फैक्टर है जिस पे डिवाइड कर रहे थे, इसलिए ये 0 हो जाएगा, आगे जाके लिखेंगे इसको इक्वल टू 0। इसी तरह दूसरी रकम जो थी x प्लस 1 फैक्टर था, तो यहाँ से x की वैल्यू -1 आ जाएगी। इसी रकम को -1 पे अब डिवाइड कर दें, पहला फैक्टर वैसे नीचे उतारा पहला एलिमेंट, फिर इसको ज़रब किया -1 के साथ, तो आंसर -1 आया, दूसरे के नीचे लिख लिया, ये -3l -1 हो गया। और फिर इसी तरह से जो है ये -1 जो बाहर वाला था वो ज़रब हो जाएगा इस -1 -3l से, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, 1 जमा 3l हो जाएगा, 1 जमा 3l जमा 2m हो जाएगा सॉल्व होने के बाद। और इसी तरह से फिर ये -1 जो होगा इधर ज़रब होगा, तो ये सारी अलामतें दोबारा बदल जाएंगी, ये बन जाएंगी अलामतें -1 जमा का 3l था, माइनस का 3l हो गया, और जमा का 2m था, माइनस का 2m हो गया। सॉल्व करेंगे 6 में से 1 माइनस किया 5 आ गया, बाकी -3l -2m आ गया। तो ये दोनों रिमाइंडर्स हम उसकी कंडीशन के मुताबिक 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये फैक्टर्स थे, फैक्टर्स पे रकम पूरा तकसीम हो जाती है, इसलिए दोनों रिमाइंडर्स 0 हो जाएंगे। दोनों रिमाइंडर्स, ये पहले वाला रिमाइंडर 7 -3l जमा 2m ये इक्वल टू 0, ये दूसरा 5 -3l -2m इक्वल टू 0। इनको जमा कर दें दोनों इक्वेशंस को, तो ये 2m से माइनस का 2m जो होगा ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास 7 और 5 12 आ जाएगा, और माइनस के 3l और माइनस के 3l माइनस के 6l हो जाएंगे। 12 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो माइनस का 12 हो जाएगा, फिर दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगी। 6 जो है l के साथ ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके तकसीम हो जाएगा, 12/6 2 पे तकसीम किया तो 2 आ गया। अब l की ये वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट कर दें, m की मिल जाएगी। मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की है, 7 -3 l की जगह पे 2 लिख दिया, जो वैल्यू इसकी निकली थी, तो ये 3 2 बार 6 हो जाएगा। 5 -6 करेंगे -1 आएगा, ये एक दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, जमा का 1 हो गया, 2 दूसरी साइड पे जाएगा, जो m से ज़रब हो रहा था तो दूसरी साइड पे जाके तकसीम हो जाएगा, तो इस तरह m की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ, कि सिंथेटिक डिवीजन की मदद से हल करें इफ़ 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दी हुई है, 2 इसका रूट हो। रूट का मतलब है कि 2 पे ये पूरा तकसीम होता है इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन में अगर 2 पुट कर दें तो आंसर राइट साइड के बराबर आ जाएगा या पूरा तकसीम हो जाएगा। तो ये 2 पे अब हम करेंगे, तो देखें पहले तो कोफिशिएंट्स लिखेंगे, अर्जीसर्स लिखेंगे। x के 3 जो है वो उसका अर्जीसर 1 है, फिर उसके बाद x की 2 नहीं है तो 0 लगा दिया, फिर x का कोफिशिएंट माइनस का 28 है तो ये -28 लिख दिया, उसके बाद 48 जो है वो कांस्टेंट आ गया। अब पहला एक वैसे नीचे लेके गए, जिस तरह बार बार क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वैसे ही अब ये ज़रब किया तो 2 1 बार 2 हो जाएगा, जो कि दूसरे को एलिमेंट के नीचे लिख दिया जाएगा। 0 और 2 को जमा किया तो ये हमारे पास 2 ही आ जाएगा, उस 2 के साथ ये बाहर वाला 2 फिर ज़रब हो जाएगा, तो ये 2 2 बार 4 हो जाएगा। 24 जमा 4 किया तो 28 जमा 4 किया तो -24 आ जाएगा। अब इस -24 के साथ फिर ये 2 जो होगा ज़रब हो जाएगा, तो ये माइनस के 48 आ जाएंगे। देखें ये 0 आ गया। अब इक्वेशन लिखते हैं जो डिप्रेस्ड फॉर्म बनी है, यानी कि तकसीम होने के बाद जो कोशेंट फॉर्म आई है वो क्या बनी है। देखें जी x की 3 से शुरू हो रही थी इक्वेशन, तो अब आंसर जो लिखा जाएगा वो x की 2 से लिखा जाएगा, 1 पावर कम कर देंगे। शुरू में पहले क्वेश्चन में हमने सीखी ये बात, तो ये 1 x की 2 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, x की 2 बन जाएगा।
ये वाला एक जो है x की 2 का कोफिशिएंट बनेगा, लिखने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद 2x आ जाएगा, उसके बाद ये कांस्टेंट -24 हो जाएगा और इक्वल टू, क्योंकि ये इक्वेशन थी तो इक्वल टू 0 लिखेंगे जिस तरह उसने 0 लिखा हुआ था। अब इसके पेयर बना लें, तो पेयर बनाने का हम पहली एक्सरसाइज 1.1 से पढ़ते आ रहे हैं किस तरह से फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसको ज़रब किया तो -24 x की 2 हो गया, ये साइड पे मैंने लिख दिया है। अब इस 24 को 1 पे तकसीम किया तो 24 ही आ गया, 2 पे किया 12, 3 पे किया 8, 4 पे किया तो 6 आ गया। इनमें से ऐसा पेयर ढूंढें जिसको प्लस या माइनस करें तो ये चीज़ मिल जाए, 2 जो है ये मिल जाए। तो 4 और 6 वाला पेयर ऐसा है जिसको तफरीक करते हैं तो हमें 2 मिल जाता है, 6 में से 4 तफरीक करने से। जब तफरीक करने से वैल्यू मिले दरमियान वाली तो बड़ी रकम के साथ दरमियान वाली अलामत लगा देते हैं, तो 6 के साथ हमने दरमियान वाली अलामत लगा दी, छोटी रकम के साथ उलट लगाते हैं तो 4 के साथ माइनस की अलामत लगा दी। और इस तरह से अब देखें ये इक्वेशन बन गई और पहली 2 में से कॉमन लिया तो x कॉमन आ गया, बाकी x जमा 6 बच गया। इसी तरह से अगली 2 में से एक तो ये माइनस कॉमन ले ली, दूसरा 4 कॉमन आ रहा है, 4 पे तकसीम हो रहे हैं तो ये x बच गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 4 6 बार 24 हो गया। x जमा 6 और x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गए, x जमा 6 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x जो है आपके पास यहाँ पे -6 हो जाएगा दूसरी साइड पे, जब ये 6 को शिफ्ट करेंगे इसी तरह से 4 को -4 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये जमा 4 हो जाएगा। इस तरह से उस इक्वेशन के 3 रूट्स आ गए, एक उसने बताया हुआ था 2 वाला, बाकी -6 और 4 हमने निकाल दिया, तो ये इसका रूट्स तीनों पूरे हो गए। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका किया जा रहा है जी, यहाँ पे -1 इज दी -1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी हुई है। इसी तरह से बिल्कुल सेम वे में सॉल्व करेंगे, कोफिशिएंट्स लिखे जाएंगे, 4 है, फिर -1 है और फिर जो है -11 है और -6 है, ये सारे तरतीब से ही थे। x³ x² x और कांस्टेंट लिखे, -1 उसने कहा था तो -1 हमने लिखा, ये 4 ऐसे शिफ्ट किया, 4 एक बार 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, ये -4 -1 -5 हो जाएगा। इसी तरह से ये जो होगा फिर ज़रब हो जाएगा आपके पास -1 और -5 ज़रब हो के आंसर आएगा जमा 5, यहाँ पे 11 के नीचे आएगा, -11 जमा 5 करेंगे तो -6 हो जाएगा। इस -6 को अब ज़रब करेंगे फिर -1 के साथ तो ये जमा का 6 हो जाएंगे, ये लिखे गए 6 - 6 हो गया, ये 0 हो गया। बाकी जो है फिर इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास कि x की 3 से ये भी स्टार्ट हो रहा था तो अब ये x की 2 से स्टार्ट करेंगे, 4x की 2 हो जाएगा। ये वाला पहला जो है वो x की 2 का कोफिशिएंट, दूसरी रकम -5 जो है x का कोफिशिएंट और तीसरी जो है वो कांस्टेंट आ जाएगी। ये बन गया आपके पास इक्वल टू 0। इसको भी बाकी काम फिर उसी तरह से कि ज़रब पहले इनको करें, कांस्टेंट को x की 2 से ज़रब किया तो ये -24 x की 2 आ गया, पेयर वही आ गया इसमें भी। और इसमें देखें तो 5 3 ये 5 चाहिए आपको, तो इसमें ऐसा पेयर कौन सा है जिसको प्लस या माइनस करें तो 5 आ जाए, तो ये है 8 और 3 का। फिर ये भी माइनस हो के आ रहा है तो इसलिए बड़ी रकम के साथ दरमियान वाली अलामत आ जाएगी, यानी कि माइनस की अलामत आ गई बड़ी रकम के साथ, छोटी के साथ इसकी उलट आएगी, माइनस का उलट प्लस हो गया। 4x मुश्तरक लिया तो बाकी x -2 बच जाएगा। अगली 2 रकमों में से फिर जो है 3 कॉमन आ जाएगा, ये भी x -2 हो गया। इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो ये 2 आंसर इसके भी बन जाएंगे। इसके 5वां क्वेश्चन जो कि आखिरी क्वेश्चन है, इसका मैं सेकंड पार्ट सॉल्व किए देता हूँ आपको। इसमें है कि 3 and -4 आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी हुई है तो x की 4 यानी कि और फिर x की 3 फिर x की 2 फिर x और कांस्टेंट सारे ही दिए हुए हैं। इसी तरह से इनके कोफिशिएंट्स लिख ले जाएं, x की 4 का 1 हो गया, x की 3 का 2 कोफिशिएंट है, x की 2 का -13 है, x का -14 है और कांस्टेंट जो है वो 24 है हमारे पास यहाँ पे। तो ये सारे यहाँ से देख के हमने इधर लिख लिए। उसके बाद 3 पे उसने कहा था और -4 पे कहा था, तो पहले 3 पे करते हैं जी। पहला वन ऐसे नीचे शिफ्ट किया, 3 पे इसको ज़रब किया, बाद में 3 एक बार 3 हो जाएगा जो कि इधर हम लिख देंगे, ये 2 के नीचे 3 और 5 2 हो गया, सॉरी
2 और 3 5 हो जाएगा, और 5 के साथ इस 3 को ज़रब किया, 3 5 टाइम्स 15 हो जाएगा, और ये 15 नेक्स्ट एलिमेंट के नीचे लिखा गया। अब 15 को -13 करेंगे तो आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। इस 2 को फिर 3 से ज़रब किया तो 3 2 बार 6 हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट के नीचे लिखा जाएगा, और -14 जमा 6 करेंगे तो ये हमारे पास -8 आ जाएगा। -8 को फिर 3 से ज़रब किया तो ये ज़रब होके -24 बन गया। -24 + 24 ये 0 हो गया। अब उसने इसको कहा था -4 पे भी तकसीम करें, तो अब -4 पे भी इससे आगे ही ले चलते हैं, ऐसे ही -4 पे तकसीम कर देते हैं। तो ये फिर 1 ऐसे नीचे शिफ्ट हो जाएगा। फिर इसको ज़रब करेंगे हम, जो होगा -4 के साथ, जो 4 एक बार 4 प्लस माइनस हो गया तो ये माइनस के 4 आ गए। 5 - 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 के साथ ये फिर -4 मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर फिर -4 आ गया। तो ये 2 - 4 किया, आंसर आपके पास यहाँ पे -2 आ जाएगा। इस -2 को जो है आप -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस, और 4 2 टाइम्स 8 हो जाएगा, और ये इस तरह से +8 -8 + 8 = 0 हो जाएगा। अब डिप्रेस्ड फॉर्म देखें, 2 बार तकसीम कर लिया आपने, एक बार करेंगे तो पावर में 1 कम हो जाएगा, x की 4 की जगह पे x की 3 आ जाएगा। दोबारा से आपने देखें, ये अगर आप इस इक्वेशन को इसको लिखते, ये वाली जो थी, तो आप लिखते x की 3 से शुरू करते इसको। अब आपने दोबारा तकसीम किया तो अब जो है इसको आपने एक और पावर कम करनी है और x की 2 से शुरू करना है। तो ये देखें x की 2 बन जाएगा, कोफिशिएंट उसका 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद x आ जाएगा, उसके बाद ये -2 आ जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी x की 2 जमा x -2 = 0। और अब इसको जो है हम पेयर बनाते हैं, तो ये x की 2 और -2 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो -2x की 2 हो जाएगा ये वाला, और 1 ज़रब 2 करने से ये पेयर बन जाएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको ये दरमियान वाला 1 मिल जाएगा, x का कोफिशिएंट जो है। तो x की 2 ये 2 जमा 2x हो जाएगा। क्यों जमा क्यों होगा कि ये अलामत दरमियान वाली आएगी, बड़ी के साथ छोटी के साथ उलट आएगी, तो माइनस का x हो जाएगा, और ये -2 हो गया। अब पहली 2 में से टर्म्स जो हैं इनमें से कॉमन ले लें, x कॉमन आ जाएगी, बाकी x + 2 बच जाएगा। नेक्स्ट 2 में से कॉमन लें तो -1 कॉमन आ जाएगा, फिर वो x + 2 बच जाएगा। और ये दोनों फैक्टर्स अब देखें, x + 2 और x -1 बन रहे हैं, क्योंकि x + 2 जो है दोनों तरफ कॉमन है आपके पास। उसके बाद ये x + 2 इधर भी है आपके पास, तो ये अब दोनों को =0 करें, x + 2 = 0, x =-2 हो जाएगा, x -1 = 0, x ये +1 हो जाएगा। सॉरी, ये जो था ये आपके पास यहाँ पे +1 होगा, ये -1 को जब दूसरी साइड पे शिफ्ट किया जाएगा, और इसके बाद ये आंसर में भी अब यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये दोनों ये जो है इसके चारों रूट्स आ गया आपके पास, -4 और फिर जो है आपके पास आ गया -2, फिर 1 और 3। ये इक्वेशन सॉल्व हो गई और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो ये था आज का लेक्चर 2.6 सिंथेटिक डिवीजन से एक्सरसाइज को हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.7 करेंगे। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, पेपर में लाजमी क्वेश्चन आ जाता है इसमें से, तो अच्छी तरह से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।